सुपरस्टार सलमान खान और आयुष शर्मा अभिनीत फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ के निर्माताओं ने आगामी फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया है, जो 26 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस मोशन पोस्टर को सलमान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें वो धमाकेदार अंदाज में दिख रहे हैं। पोस्टर की शुरुआत में हाथ में गन लिए हुए खून से लथपथ आयुष शर्मा का चेहरा दिख रहा है। वहीं कुछ सेकंड बाद सलमान खान का चेहरा नजर आता है। इस फिल्म में सलमान खान, आयुष शर्मा जबरदस्त एक्शन करते नजर आएंगे। अंतिम के इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। यह फिल्म जी स्टूडियो द्वारा 26 नवंबर 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज की जाएगी। यह बॉक्स ऑफिस पर सतर्क एक्शन फिल्म सत्यमेव जयते 2 से टकराएगी, जिसमें एक्शन हीरो जॉन अब्राहम डबल रोल में दिखाई देंगे। अंतिम द फाइनल ट्रुथ महेश वी मांजरेकर द्वारा निर्देशित, सलमान खान द्वारा निर्मित और सलमान खान फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत की गई है। वहीं कार्तिक आर्यन और कृति सेनन स्टारर शहजादा की शूटिंग भी शुरू हो गई है। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज के लिए तैयार है। शहजादा का निर्देशन रोहित धवन कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण भूषण कुमार, अल्लू अरविंद और अमन गिल ने किया है। इस फिल्म की शूटिंग शुरुआत में मुंबई के एक बड़े सेट पर की गई है। निर्माता भूषण कुमार ने कहा कि मैं लंबे समय से एक बड़े पैमाने पर पारिवारिक एक्शन से भरपूर संगीतमय फिल्म बनाना चाहता था। मैं इस फिल्म में रोहित धवन, अल्लू अरविंद और अमन गिल के साथ काम करने के लिए उत्साहित हूँ। मैं उस जादू का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ जो कार्तिक, कृति, प्रीतम और बाकी टीम शहजादा में बनाएंगी। शूटिंग मंगलवार को मुंबई में एक बड़े सेट पर शुरू हुई। इसमें परेश रावल, मनीषा कोइराला, रोनित रॉय और सचिन खेडेकर भी हैं। एक्शन से भरपूर संगीतमय पारिवारिक फिल्म की शूटिंग अगले कई महीनों में मुंबई और दिल्ली में विभिन्न शेड्यूल पर की जाएगी। ये फिल्म फैमिली बेस्ड होगी, जिसे लेकर मेकर्स आश्वस्त हैं कि हर वर्ग का व्यक्ति इस फिल्म को देख सकेगा और उन्हें ये फिल्म भी पसंद आएगी। बिग बॉस 15 के घर में कहीं प्यार पनपता दिख रहा है तो कहीं दुश्मनी बढ़ती जा रही है। कल का एपिसोड काफी धमाकेदार रहा। बिग बॉस ने घरवालों को जंगल में खूंखार दंगल टास्क दिया। इस टास्क के दौरान जंगलवासी और घरवालों के कई रंग देखने को मिले। कभी वो मस्ती करते दिखे तो कभी एक दूसरे से लड़ाई करते तो कभी चोटिल होते। बिग बॉस ने इस टास्क में 2 टीमें बनाने के लिए कहा था, एक जंगलवासी और दूसरा घरवासी। इस टास्क में 5 राउंड होने थे। जंगलवासी को जीतने पर उन्हें घर में जाने वाले मैप के 30 टुकड़े मिलने थे और हारने पर उनके पास पहले से ही रखे गए मैप के टुकड़ों को वापस लेना था। जंगलवासियों ने टास्क बहुत ही अग्रेसिव तौर पर खेला। जंगलवासियों ने फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल घरवासी निशांत भट्ट पर किया, जिसकी वजह से उनके पैर पर खरोंच और नाखून में चोट आ गई। जय भानुशाली और करण कुंद्रा ने निशांत को ब्लॉक किया और शमिता शेट्टी निशांत को बचाने की कोशिश करती हैं। इस दौरान कोई शमिता की टांग खींच लेता है। प्रतीक ने कहा कि उन्होंने शमिता को एक खास तरह से पकड़ रखा था, जिससे उन्हें चोट लग गई। हालांकि तेजस्वी प्रकाश ने कहा कि जंगलवासी लड़के ऐसा कभी नहीं करेंगे। इस सब के बीच प्रतीक और जय में कहासुनी हो जाती है। प्रतीक जय से कहते हैं कि शमिता को बहुत चोट लगी है और अगर वह बाहर होते तो वह उसे बता देते, जिस पर जय प्रतीक से कहते हैं कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह उसे छू कर दिखाए। तभी जय प्रतीक को मां की गाली देते हैं और यहाँ से लड़ाई अग्रेसिव हो जाती है। प्रतीक अग्रेसिव हो जाते हैं और जय को उन्हें गाली नहीं देने की चेतावनी देते हैं। हालांकि जय भानुशाली भी अपना अग्रेशन कम नहीं करते हैं और प्रतीक को आकर उन्हें मारने के लिए कहते हैं। प्रतीक जय को गवार और जाहिल
कहते हैं इसके बाद प्रतीक अपने आप पर नियंत्रण खो देते हैं, बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं और खुद को चोट पहुंचाने लगते हैं। शमिता उन्हें समझाने की कोशिश करती है और विशाल प्रतीक को मुख्य कमरे में ले जाते हैं। उन्होंने प्रतीक से कहा कि अगर वह अपना भाई समझता है तो उसे बात सुननी चाहिए। बेकाबू प्रतीक लगातार खुद को जोर से थप्पड़ मारते हैं और रोते हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आज का एपिसोड क्या नया मोड़ लेता है। आज यानी शुभ अष्टमी के मौके पर काजोल एक बार फिर से मुखर्जी परिवार के आयोजित किए गए नॉर्थ बॉम्बे दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में पहुंची थी। उनके साथ उनके बेटे युग भी नजर आए। ब्लू साड़ी पहने काजोल काफी खूबसूरत लग रही थी। खास बात ये थी कि इस बार काजोल के साथ उनकी मां तनुजा और बहन तनिषा मुखर्जी भी शुभ अष्टमी के खास मौके पर मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने पहुंची। इस दौरान पूरा मुखर्जी परिवार ट्रेडिशनल लुक में नजर आया। वहीं अभिनेत्री मौनी रॉय भी यहां गोल्डन कलर की साड़ी पहने पहुंची, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। मौनी ने अपने इस लुक को हेवी ज्वेलरी के साथ पूरा किया। जब तनिषा मुखर्जी से कोविड के बाद हो रही दुर्गा पूजा के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, मैं बहुत खुश हूँ कि पूरी फैमिली यहाँ है। इस बार हमने बहुत ही छोटी दुर्गा पूजा की है, सिर्फ फैमिली एंड मेंबर्स के साथ, एंड इट्स एक्स्ट्रा स्पेशल क्योंकि इतने कम लोग हैं। हम सबको बिना मास्क के हग कर सकते हैं क्योंकि सब वैक्सीनेटेड है, सब सेफ है। इट्स ऑल जस्ट फैमिली, तो इसलिए इट फील्स रियली नाइस दैट वी कैन बी ऑल टुगेदर, यू नो। हाउएवर मैं मिस करती हूँ कि हम सब लोगों के साथ नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि अगले साल बहुत ही बड़ी अष्टमी हो, बड़ा दुर्गा पूजा कर सकें, जहाँ हम बहुत लोगों को खाना खिलाते हैं, पूजा करते हैं सबके साथ। तो ये मेरी प्रार्थना है, बट ये इसमें एक दूसरा चार्म है, एक सिंप्लिसिटी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। ज्वेलरी कितने मायने रखी है? ज्वेलरी, फैमिली ज्वेलरी। हमने आज फैमिली ज्वेलरी पहनी है। ये मेरे ग्रैंडमदर्स की कुड़ी है जो उन्होंने बनाई थी, मेरी मॉम की नानी, एंड ये उनका भी रिंग है, तो ये मेरी नानी का रिंग है। तो डेफिनेटली क्योंकि आज आई थिंक कोविड की वजह से सब लोग अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो वो गुजर गए थे बहुत साल पहले, तो डेफिनेटली एक सेंटिमेंट है दिल में। एंड मेरे दादाजी एस मुखर्जी, जिनकी तस्वीर वहाँ लगी हुई है, तो सब लोग, मेरे पिताजी, सबका बहुत ख्याल रहता है मन में, क्योंकि कोविड का टाइम बहुत ही बुरा था सबके लिए। हमने बहुत लोगों को खो दिया इस वक्त, तो आई थिंक ये दुर्गा पूजा में ऐसे मिल रहे हैं बिकॉज बहुत टाइम से मिले नहीं हैं एक दूसरे से। अगर दुर्गा पूजा की बात की जाए तो सबसे बेस्ट दुर्गा पूजा कौन सा है आपका अभी तक का? सबसे बेस्ट आई थिंक हर साल सबसे बेस्ट साल होता है, क्योंकि इतना गंभीर साल रहा है कि अभी जो हम दुर्गा पूजा में सबको मिल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वाओ दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ द ईयर। तो आई थिंक हर साल मेरा सबसे बेस्ट साल रहता है, क्योंकि जो साल में जो भी गम है हम महामंडल में आके माँ के पैरों पे छोड़ देते हैं। तो यू नो इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। जाने माने निर्देशक आशुतोष गोवारिकर और उनकी पत्नी सुनीता गोवारिकर भी पूजा में नजर आए। दोनों ने मिलकर मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। वहीं काजोल के अंकल देव मुखर्जी और कजिन शर्बानी मुखर्जी भी मौजूद थे। Now and press the bell icon. Never miss an update.